नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंदु दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है कक्षा 10 हिंदी पंचम पाठ अर्थात पांचवा पाठ आरूढ़ श्वेत केतु संवाद। तो आरूढ़ श्वेत केतु संवाद को शुरू करने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। आरूढ़ श्वेत केतु संवाद जो यहाँ हो रहा है यह छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। आरूढ़ एक पिता है और एक ऐसा पिता जो अपने कर्तव्य, अपने गुरु, अपने बड़ों का प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, क्या देना चाहिए, यह उसे बहुत बखूबी जानता है। और अपने पुत्र श्वेत केतु को विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया है और उसी इन्हीं दोनों के बीच के संवाद का यहाँ वर्णन किया गया है। तो शुरू करें टॉपिक को। आरूढ़ श्वेत केतु संवाद, इन दोनों के बीच, आरूढ़ और श्वेत केतु के बीच का यह संवाद है। श्वेत केतु कौन है? पुत्र है आरूढ़ का। आरूढ़ पिता है। आरूढ़ के संदर्भ में बताया जाता है, छांदोग्य उपनिषद में यह बात मिलती है कि आरूढ़ अपने कर्तव्य, अपनी गुरु परंपरा को बहुत ही महत्ता देता था और वह उसी परंपरा के तहत अपने पुत्र को एक संस्कार युक्त बालक बनाने के लिए भेज रहा है। और यहाँ वही वर्णन किया गया है। सह 12 वर्ष उपोत्य चतुर्वी सतिवर्ष सर्वान वेदानाधित्यम महामना अनुचान मानी अस्तब्ध एपाय। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, छांदोग्य उपनिषद से है। यहाँ संस्कृत हमारी पूरी तरह से वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। हमारे संस्कृत का लिखने के दो परंपराएं हैं, एक वैदिक परंपरा के तहत, एक लौकिक। जितने वेद, पुराण, उपनिषद हैं ये सब वैदिक परंपराओं से हैं। तो वैदिक परंपरा के होने के नाते यह याद रखिएगा, यहाँ शब्दों से नहीं बल्कि भावों के अर्थों को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करिएगा। यहाँ भाव से ज़्यादा अर्थ को समझ में आएगा। यहाँ देखिए, स और ह अलग लिखा गया। स और ह अलग अलग है वही मतलब स है। यहाँ विसर्ग के रूप में कैसा लिखा गया वैदिक में? सह और है। यहाँ वर्णन क्या रहा है? सह 12 वर्ष उपेत। वह 12 का अर्थ है 10 और 2 12 वर्ष उपेत। उपेत माने जनेऊ संस्कार करने के पश्चात चतुर्वीण सति वर्ष, चतुर्वीह सति वर्ष है। 24 वर्ष की अवस्था में, मतलब 12 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार के बाद, उपनयन का अर्थ होता है जनेऊ। भारत के कल्चर में, संस्कृत में जनेऊ का बड़ा ही महत्ता है। प्रत्येक वर्गों के लिए वेदों में इसका जिक्र किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के लिए जनेऊ धारण की परंपराएं बताई गई है। वही करा कितने वर्ष की अवस्था में? 12 वर्ष की अवस्था में उपेत संस्कार करने के, उपनयन संस्कार के करके चतुर्विंशति वर्ष 24
वर्ष की अवस्था में सर्वान वेदानाधित, सभी वेदों का अध्ययन क्या कर रहा है? सर्वानाम वेदानाधित महामना अनुचान मानी, सभी वेदों का अध्ययन करके कितने? 70 वर्षा सर्वानान वेदान, सभी वेदों का अध्ययन करके महामना, महामना का यहां अर्थ है बच्चों बड़े मन वाले। बड़े मन वाले, बड़ा मन वाला का अर्थ क्या है कि बड़ा मन वाला, बड़े मन वाला का अनुचान माड़ी, अहंकारी होकर, अहंकारी विद्वान, अनुचान मानी का अहंकारी, बड़े मन वाला, अनुचान मानी अहंकारी। अहंकारी का मतलब वेदों का ज्ञान हो करके, वेदों का ज्ञान पर करके अहंकारी बड़े मन वाला, अस्तब्ध एवाय, शांति मन से, यहां क्या है? अस्तब्ध एवाय, शांति मन से वापस आया। कौन आया? श्वेत केतु। फिर से समझे, सह 12 वर्ष उपेत चतुर्वर्णी 70 वर्ष सर्वान वेदानाधित्य महामना अनुचान मानी, बड़े मन वाला घमंडी, अनुचान मानी वेदों का ज्ञाता होते हुए भी घमंडी और बड़े मन वाला, घमंड भाव से वेदों का अध्ययन करके अस्तब्ध उपाय वह वापस आया। हा पितोवाच श्वेत केतो ययन्नुम सोमेद महामना अनुचान मानी अस्तभो अस्तुतमादेशम प्रापच्छ। यहां क्या कह रहा? हा पीतोवाच, यहां का क्या करा? हा पीतोवाच श्वेत केतु। हा पीतोवाच पे श्वेत केतु का मतलब क्या है? पिता बोले। हा पीतो उवाच, पिता है धन उवाच, माने जब वह 24 वर्ष के अवस्था में वेदों का अध्ययन करके आए, तब क्या करा? हा पितोवाच, तब पिता बोले श्वेत केतो। किसे बोल रहे हैं? पुत्र से। श्वेत केतो मतलब हे श्वेतकूत, यन्नम संवेद महामना अनुचून मानी, यन्न हे श्वेत बड़े मन वाले, हे श्वेत बड़े मन वाले, अनुचान मानी घमंडी वेदों का अध्ययन, अस्तब्धो अस्तु तमादेश प्रापच्छ, बड़े मन वाले अहंकारी विद्वान, अस्तब्धो तुम्हारे गुरु ने क्या करा? अस्तब्धो अच्युत तमादेश, तमादेश तुम्हारे गुरु ने क्या तुम्हें कौन सा आदेश दिया, तुम्हें कौन सी शिक्षा दी? पिताजी क्या बोल रहे हैं? जब यह 24 वर्ष के बाद शिक्षा ग्रहण करके यह घमंडी पुत्र, बड़े मन वाला घमंडी पुत्र श्वेत आते हैं, तो कहां हो रहा वर्णन? यहाँ पितोवाच, पिता श्वेत के से पूछ रहे हैं, सोमेद मन वर्ता श्वेत के से महामना अंचो एक घमंडी पुत्र अस्तो अभ्य तमादेश प्राच्छ। वह क्या करें? बड़े मन वाले अहंकारी विद्वान, तुम्हें तुम्हारे गुरु ने क्या शिक्षा दी? तुम अपने गुरु से कौन सी शिक्षा या तमादेशम कौन से आदेश को प्राप्त किए? कौन से आदेश को प्राप्त किए? कह रहे हैं अगला, श्वेत केतु हरारूढ़े आस्तम ह पितो उवा श्वेत केतु बस ब्रह्मचर्यम। कह रहे हैं श्वेत केतु हारूढ़ेय, श्वेत केतु अपने पिता, किसे? श्वेत केतु हारूढ़ अपने पिता आरूढ़ी से बोलते हैं। श्वेत केतु आरूढ़ आस्त, श्वेत केतु अपने पिता आरूढ़ी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितो उवाच, पितो उवाच
श्वेत केतो बस ब्रह्मचर्य। श्वेत केत अपने पिता आरूढ़ी से बोलते हैं, हे पितावाच, पिता से श्वेत केत बस ब्रह्मचर्यम, क्या करें? बस ब्रह्म, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब इन्होंने पूछा तुम्हें कौन सी शिक्षा दिए तुम्हारे गुरु ने, तो श्वेत केत अपने पिता अरुणे से बता रहे हैं, हे पिता, श्वेत केत कह रहे हैं बस ब्रह्मचर्यो, तुम अपने ब्रह्मचर्य का पालन करो। ना वह नहीं हुआ हमारे, फिर कह रहे हैं ना वह सोमास्यंत कुलम, हे सोम, सोम का अर्थ क्या है? श्वेत केत, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे खानदान में कोई भी अनुच्चम ब्रह्म बंधुर्य, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे खानदान में कोई भी ब्राह्मण बंधु, कोई भी ब्राह्मण भाई अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो पढ़ा लिखा ना हो। श्वेत केतु हरियाणम आस्तम हम पितो वाचा, श्वेत केतो बस ब्रह्मचर्य, क्या केवल कौन सी शिक्षा दिए? केवल ब्रह्मचर्य का। ना वह नहीं सोमास्य कुली नो अनुन्नच्चम, सोमास्य माने श्वेत के तुम्हारे कुलीन, तुम्हारे ब्राह्मण कुल में अनुच्चम ब्रह्म बंधु, जितने भी बड़े बंधु भाई हुए तुम्हारे ब्राह्मण कुल में, जितने भी अब तक हुए, बिना शिक्षा के कोई नहीं रहा, जो अर्थात अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो ब्राह्मणों में कोई पढ़ा लिखा ना हो। फिर कह रहे हैं एना श्रुतम श्रुतम भगत भवत्य मतम मतम विज्ञातम विज्ञातमितिम। फिर कह रहे हैं एना श्रुतम, श्रुतम भवत, एना श्रुतम, सुनना जिसका, एना श्रुता, ऐसा क्या हुआ है, सुनना जिससे ऐसा क्या हो जो सुनना न, जो सुना ना जा सके उसे सुना गया हो। एना श्रुता, जो सुना ना गया क्या सुना जा सकता है? जो सुनने योग्य न हो क्या उसे सुना जा सकता है? एना श्रुता श्रुतम भवत मतम मत विज्ञातम, भवत मतम मत विज्ञातम, कहने का मतलब क्या है कि जो भवत मतम मत विज्ञातम, जो ज्ञात नहीं है उसे क्या ज्ञात किया जा सकता? विज्ञातमिति, जो ज्ञात नहीं है उसे क्या ज्ञात किया जा सकता है? बताओ कथनम भगवम सयादेशम भवती तम, बताओ क्या तुम्हारे भगवत सह आदेशम, क्या तुम्हारे भगवान ने या गुरु ने तुम्हें ऐसा ही आदेश दिया है? कैसा आदेश? जो सुनने योग्य न हो उसे क्या सुना जा सकता है? जो जानने न योग्य न हो उसे क्या जाना सकता, जिसको ज्ञात करने न हो, जो जानने योग्य न हो उसे क्या जाना सकता है या उसे समझा जा सकता है? बताओ कथम न, बताओ भगवान तुम्हारे गुरु ने क्या तुम्हें, तुम्हारे गुरु ने क्या तुम्हें ऐसा ही आदेश दिया है? नैवम नूनम भगवंतस्त, फिर कह रहे हैं नैवम नूनम भगवस्तम, ऐसा तो नहीं, नैवम नूनम ऐसा तो नहीं, भगवंतस्तव, यहां पिता के लिए प्रयोग हो रहा, भगवंतस्त, हे पिता जो आप एतम देवदुर्सम उद्धेतम दवेदिश्यम कथम, जो ऐसा आप मुझसे पूछ रहे हैं, कथम कह रहे हैं, ऐसी शिक्षा तो गुरु ने, ऐसी ज्ञान तो गुरु ने नहीं बताया, अर्थात कह रहा गुरु को ही ऐसी बातें पता नहीं थी, अर्थात गुरु के ऊपर आरोप लगा रहे हैं गुरु ने हमको ऐसी कोई शिक्षा नहीं दिया। कथम नावच्छन्ति, वह मुझसे ही, गुरु जी ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं दिया। अच्छा, कथम नवच्छन्ति भगवा, हे भगवान, हे पिता स्वमेव तद्वृत्ति तम सौम्य तम हुआ, तो मेरे गुरु ने ही नहीं बताया
जो आप कर रहे हैं तो ऐसा है, आप ही मुझे वह बताइए। गुरु तो नहीं बताए, क्योंकि गुरु को जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती तो जरूर बताते। अगर जानकारी नहीं है तो गुरु ने मुझे नहीं बताया। तो हे पिता, तुम ही मुझे इसके संदर्भ में बताइए, आप ही स्वयं मुझे बताइए। और पिता से जी से कहता है कि पिताजी, गुरु ने और मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। ऐसा होता, आप ही मुझे इसके संदर्भ में बताइए। अगला देखें, यथा सोमकेनम लोहा मारिणम सर्वलोहम विज्ञातम स्यादाचरंभम विकारो नाम देहम लोहि मित्यम सतम। यथा सोमकेनम नाखामम, ऐसौम, ऐसौम माने कौन? श्वेत केतु। यसा सोमकेयम ऐसोम, जिस प्रकार लोह मारिणाम सर्व, जिस प्रकार नाखून काटने वाली नहन्नी जो लोहे की होती है, ऐसोम नाखून काटने वाली नहन्नी, लोहे, जो लोहे से है, लोह नहन्नी जो किससे बनी है? कासे से। काटने वाली नहनी जो काटे से, संपूर्ण कासाओं का, लोहे जो नाखून काटती है नहनी, जो लोहे से बनी हुई है, वह नहनी की भले ही कासे से है वह, लेकिन अगर उसके संदर्भ हम जाने, स्यादाचरणम विकारो नाम देयम लोहि मित्यम सतम, कह रहा है कि नहनी संपूर्ण कासाओं का ज्ञान हो जाता है। लोहे से बनी हुई नहन्नी से जिस प्रकार है, लोहे की छोटी सी, लेकिन वह लोहे की बनी हुई नहन्नी से जैसे उसमें मिले हुए धातुओं का अगर अध्ययन करें तो हमें क्या हो जाता है? संप सर्वम लोहम विज्ञातम, सभी लोहों का ज्ञान हो जाता है। लोह मतलब सभी कासाओं का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार स्यादाचरणम भम विकारो, इस प्रकार निरर्थक बात करने से कोई काम नहीं होता। निरर्थक बकवास भरी बातें करने से कुछ उसका अर्थ निकलता नहीं। अगर हमें ज्ञान करना है कासे का, तो मात्र छोटी नहन्नी से भी हम उसको जानना चाहेंगे तो संपूर्ण कासे का ज्ञान कर सकते हैं। अगर जानने की इच्छा है तो हम ऐसा कर सकते हैं। यथा सौम्य, ऐसा हम कर सकते हैं। और सब पीढ़े सर्वनियम विज्ञातम, अगर लोहे के विषय में, लेकिन अगर हम इसी बात को इसी ढंग से करते रहेंगे, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चित तौर से हमें लोहे का ज्ञान उतना ही रहेगा नहन्नी, लेकिन संपूर्णता के विषय में अगर हम जानना चाहेंगे तो हम अगर प्रयास करेंगे तो एक छोटी नहन्नी से कासे का जैसे ज्ञान हो सकता है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन बेमतलब बातें करने का, बतूनी बनने से उसका कोई हल निकलता नहीं। तो इसी के साथ ही बच्चों, इस क्लास को यहीं पर क्या करता हूं, समाप्त करता हूं। अगले टॉपिक पर पुनः मुलाकात होगी और इस संदर्भ में यही क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, नमस्कार।